कल रात सैफ अली खान जब सोने के लिए अपने कमरे के अंदर दाखिल हुए, उस वक्त उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलेगी और उनका सामना उनके घर में घुस आए एक ऐसे चोर लुटेरे से होगा जो उनके ऊपर चाकू से हमला कर देगा और वो रात उनकी अस्पताल में कटेगी जहां उनकी न्यूरो सर्जरी होगी। लेकिन सैफ अली खान के साथ ये हुआ और इस घटना के बाद से अब बहुत सारे लोग जो हैं सख्ते में हैं। बांद्रा मुंबई का एक पॉश इलाका है और इसी मामले पर बॉलीवुड की अभिनेत्री पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कुछ लिखा है। सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि किस तरह की व्यवस्था है ये हमारे शहर में। जो बीट लेवल के कर्मचारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनका खौफ इतना होना चाहिए कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे, वो भी बांद्रा जैसे इलाके में। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर और भी कई लोग रहते हैं। वहाँ रात के 2 से ढाई बजे के बीच में एक शख्स घुस जाता है पाइप के रास्ते चढ़ता हुआ और पकड़े जाने पर वो झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, चाकू चलाता है और घायल करके भाग जाता है। रातों रात सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन आप सोचिए कि उस बिल्डिंग में रहने वाले और लोगों का क्या हाल होगा और इस समय जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका क्या हाल होगा, खासकर तब जबकि एक हाई प्रोफाइल इलाका है। क्या मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये सवाल भी इस समय सोशल मीडिया पर उठाए गए हैं। कुछ समय पहले बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जो कि बॉलीवुड के काफ़ी करीबी और राजनेता माने जाते थे। उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। खैर वो मामला अलग था, लेकिन इलाका बांद्रा का। और अब सैफ अली खान जिनके साथ ये घटना हुई है, इसी संबंध में एक ट्वीट किया है एक और मीडिया के ही राजनायक हैं। उन्होंने ट्वीट किया तो उसे रीट्वीट किया है पूजा भट्ट ने, क्योंकि उन्होंने इसमें लिखा है कि भाई मेरे भी एक रिलेटिव के घर बांद्रा में ही लूटपाट हो गई। तो क्या रहा है इस शहर में, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और डेफिनेटली इसका जवाब देना होगा। पुलिस हालांकि उस हमलावर तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द, ऐसा कहा जा रहा है। सीसीटीवी में उसका चेहरा दिख गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस हमलावर को कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था? दोस्तों, इस बीच करीना कपूर के बिल्डिंग से एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो बताया जा रहा है वारदात के तुरंत बाद का है, जहां पर करीना कपूर दिखाई दे रही हैं। नीचे उनकी मेड भी हैं साथ में और वो लोग थोड़े परेशान से हैं। देखिए, घटना ये करीब 2 से ढाई बजे के आसपास की है और उसके बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल पहुंचाया जाता है। तुरंत उनकी सर्जरी की जाती है। चाकू का एक टुकड़ा उनके शरीर के अंदर रह गया था। पहले ये भी कहा गया कि हो सकता है घर के अंदर का कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व हो और किसी ने उसको जानकारी दी हो कि किस वक्त घुसना है, किस वक्त दाखिल होना है। ये तमाम बातें अभी जांच में सामने आएंगी, लेकिन ये बात अपने आप में सोचकर बहुत अजीब सी लगती है कि कोई एकदम बेखौफ घुसता चला गया सैफ अली खान के घर और वो इतना बेखौफ था कि उसने वहाँ जाकर हाथापाई की। एक तो होता कि उसको देख लिया तो उसने भागने की कोशिश की हो, वो बाकायदा वहाँ पर लड़ता है, झगड़ता है, हाथापाई करता है, चाकू निकालता है, चाकू से हमला करता है और हमला करके भाग जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसकी हिम्मतें होंगी, उसको पता होगा कि वो नीचे जब रोड पर भागेगा तब भी वहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। और यही वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय उठाई गई हैं। उस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पूजा भट्ट ने भी ये मामला उठाया है। कलर्स के चीफ रहे हैं राजनायक, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि ये इलाका ऐसा है बांद्रा वेस्ट का जहाँ पर बहुत सारे फिल्मी लोग रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान भी इस इलाके में रहते हैं। बांद्रा वेस्ट आपने सुना होगा खबरों में। तो यहाँ पर इस तरह की घटना अगर घर के अंदर घुसकर होती है, जबकि उसे सिक्योरिटी के कई सारे पैरामीटर्स वहाँ पर रखे जाते हैं, मेन गेट से तो आप एंटर हो ही नहीं सकते, इसलिए कहा जा रहा है शायद पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ है और वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा है, वो भी 11वें माले पर। तो ये पूरा का पूरा मामला हिलाकर रख देने वाला है और ऐसे में इलाके के लोगों को, पुलिस को ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि वो सुरक्षित हैं। ये घटना वाकई बहुत हैरान करती है। कुछ समय पहले पूनम ढिल्लों के घर पर भी चोरी की खबर आई थी। वहाँ तो खैर चोर भी पकड़ा गया, चोरी का सामान भी पकड़ा गया, लेकिन इस तरीके से घर में घुसकर अटैक करना, आप सोचिए, कुछ भी हो सकता था। ये जो अटैक है ये जानलेवा हो सकता था। अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता, समय पर सर्जरी नहीं होती, तो कुछ भी हो सकता था।
अब सवाल ये है कि क्या उस इलाके में पुलिस का खौफ नहीं है, या जो हमला करने वाला था वो सब चीज़ें पहले से तय करके आया था। ये तमाम बातें जिस समय कही जा रही हैं दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है। देखिए, जब किसी ख़ास व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं देखो भाई, ये तो इतने बड़े लोग हैं, इनके साथ हो गया, हमारे यहाँ हो जाता तो क्या होता, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती। इनके यहाँ हुआ है तो पुलिस और मीडिया कवर तो कर रहे हैं, 7 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की, पुलिस जांच में लगी है और बहुत जल्द वो हमलावर आई एम श्योर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन लोगों के बीच एक खौफ का, डर का माहौल हो जाता है कि अब सोचिए रात के वक्त उस इलाके में रहने वाले लोग सोचें कि भाई हमारे घर में कुछ ना हो जाए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्या। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अब बात करने की ज़रूरत हो रही है। आप खुद सोचिए ना कि रात के वक्त आप बेखौफ होकर सोए हैं और अचानक आपकी नींद खुले और आपके घर में अंदर कोई है जो या तो आपका माल लूट कर ले जाना चाहता है या आपके ऊपर चाकू से हमला करता है। क्या करेंगे आप उस वक्त, क्या करेंगे? यहां एक बात यह भी की जा रही है कि जब ऐसा हुआ तो क्या 100 पर फ़ोन किया गया, 100 पर फ़ोन किया गया, क्या पुलिस को इत्तला दी गई? और जो आया था, घर में घुसा था, उसको अंदर से किसका सपोर्ट मिल रहा था? क्या कोई नौकर या कोई मेड या कोई ऐसा था जो उसे अंदर से सपोर्ट कर रहा था, उसे कोई ख़ास टाइम बताया गया था कि इस समय तुम घुसना? क्योंकि अचानक सैफ का नींद से उठकर बाहर आना, देखना शोर मच रहा है, क्यों हो रहा है, फिर उसमें बीच बचाव कराना, हाथापाई होना, उसका चाकू से अटैक करना। बताया जाता है 5 से 6 इंच का चाकू था, वो बड़ा चाकू था। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें काफ़ी डराने वाली हैं। अब बॉलीवुड के बारे में हमेशा कहा जाता है कि लोग खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अब तो बॉलीवुड से आवाज़ उठी है। और एक तरह से देखा जाए तो पूजा भट्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड भी हैं, क्योंकि सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर के कज़न है रणबीर कपूर, और इन्हीं रणबीर कपूर से शादी हुई है पूजा भट्ट की छोटी बहन आलिया भट्ट की। तो एक तरह से कनेक्टेड भी हैं और इंडस्ट्री होने के नाते भी। देखते हैं अब इस पूरे मामले में और क्या रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वाकई एक डराने वाली घटना है ये, जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान भी ले जाती है, और शायद आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहने की, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। हो सकता है उस इलाके में पुलिस की गश्त थोड़ी बढ़ाई जाए, या जो बीट स्तर पर पुलिस वाले काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। पूजा भट्ट के अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो वो यही हैं, वी हैव लॉज, वेयर इज़ ऑर्डर, इस तरीके के उनके ट्वीट हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई पुलिस का काम है कि इतना खौफ होना चाहिए कि कोई ऐसी हिम्मत ना करे, लेकिन ऐसी हिम्मत हुई है, ऐसी हरकत हुई है, तो इसके लिए हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।